Hello students, here we are discussing question 21 of KVPY SA question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. A parachutist with total weight 75 kg drops vertically onto a sandy ground with a speed of 2 meters per second and comes to a halt over a distance of 0.25 meters. The average force from the ground on her is close to. So basically हो क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि ग्राउंड पर एक पैराशूटिस्ट कांटेक्ट करता है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 2 meters per second, ठीक है, एंड देन this parachutist moves inside, covers a distance of 0.25 meter and comes to rest. So during this entire time इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगती होंगी. अगर हम इस पैराशूटिस्ट की FBD बनाए, लेट अस अज्यूम कि इसका मास स्मॉल m है, तब इस पर ग्राउंड ने जो एवरेज फोर्स लगाई होगी, लेट अस कॉल दिस फोर्स एज n, दैट शैल बी इक्वल टू mg फोर्स जो उसका वेट है, एंड समथिंग एक्स्ट्रा सो दैट कि इसका रिटार्डेशन हो सके. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पीड इनिशियली 2 meters per second थी एंड फाइनल स्पीड जो होगी इस पैराशूटिस्ट की वो होगी 0 meters per second एंड देयरफॉर इस पर एक रिटार्डेशन लगना चाहिए. वो रिटार्डेशन हमने यहाँ पर a अज्यूम कर लिया है एंड देयरफॉर हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि n माइनस mg, अगर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, सो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना है तो n पॉजिटिव होगा, mg नेगेटिव, सो n माइनस mg शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से हमने ये चीज लिखी है, जहां से मुझे n की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी g m टाइम्स ऑफ g प्लस a. सो बेसिकली हमें a की वैल्यू यहाँ पुट करनी है एंड यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है विच इज द एवरेज फोर्स जो कि हमें चाहिए. अब a की वैल्यू यहाँ पर हम किस तरह से फिगर आउट करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिंस हमें एवरेज फोर्स चाहिए, इसीलिए यहां पर लगने वाला एक्सेलरेशन a भी हमें एवरेज एक्सेलरेशन अज्यूम करना पड़ेगा, जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरह अगर अज्यूम करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस वैल्यू ऑफ a को पता कर सकते हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल स्पीड दी हुई है 2 meters per second. Since acceleration is retardation, therefore negative sign, 2 times a हमें पता करना है एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 0.25 meters. ठीक है, आप इसे रीअरेंज कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपके पास एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जानी चाहिए 8 meters per second squared, राइट. सो मुझे a की वैल्यू पता चल चुकी है, इसे हम यहाँ पुट करेंगे एवरेज फोर्स n की वैल्यू पता करने के लिए, विच इज 75 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10, हम यहाँ पर इसे 10 अज्यूम कर लेंगे, प्लस 8, राइट. सो ये हो जाएगा 18 टाइम्स 75 और यू कैन सिंपली से कि ये आ जाना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 1350 न्यूटन्स. आई थिंक इट परफेक्टली मैचेस विद ऑप्शन सी. ओके, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम या ऐसे ही किसी और क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे. प्लीज रिमेंबर टू चेक अबाउट वेदांतु. अगर आप वेदांतु के बारे में नहीं जानते हैं, गूगल पर इसके बारे में सर्च कीजिए, वेदांतु एकलव्य के बारे में. आई होप यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. बेस्ट ऑफ लक.